आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एमए तथा बीए के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफिकल प्रैक्टिकल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम आपके प्रयोगात्मक भूगोल, ठीक है, प्रयोगात्मक भूगोल जो कि आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तथा एमए के विद्यार्थियों के लिए जितने भी आपके ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल बनते हैं, सीट्स बनती हैं, वो सभी आपकी प्रयोगात्मक भूगोल के अंदर से देखने को मिलते हैं। इसकी आज हम यूनिट 3 देखेंगे, मानचित्र 1 परिचय। इसके पहले हम 2 यूनिट देख चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड यूनिट आपकी, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये वह प्रश्न है जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं तथा आपके प्रैक्टिकल के अंदर ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तथा साथ ही में ये प्रश्न आपको वहाँ मदद करेंगे जब आप प्रैक्टिकल शीट बनाएंगे। उस समय जो छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो टीचर आपको नहीं बताते हैं, या फिर बहुत बारीक जो छोटी छोटी बातें हों, जैसे कि मानचित्र किसे कहते हैं, अब ये आपको टीचर नहीं बताएंगे। मानचित्र की मूल संकल्पना से क्या अभिप्राय है, मानचित्र की मूल संकल्पना पर नाम बताएं। इस तरह से भाई मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो ये ऐसे प्रश्न है जो कि आपको बेसिक आना चाहिए। ये समझ लिए, ये प्रश्न आपकी जो नींव है प्रैक्टिकल के लिए, जो नींव तैयार करते हैं वो यही प्रश्न करते हैं। जो बारीक बारीक छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं है। और अगर आपको ये सभी प्रश्न याद हो जाते हैं तो प्रैक्टिकल सीट के अंदर आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो गलती आप करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये प्रश्न आप सभी के लिए, ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप बीए पार्ट फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर के अंदर हो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। देखिए सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा, बेसिक सा प्रश्न है, मानचित्र किसे कहते हैं। ये प्रश्न पता है आपसे एग्जामिनर भी पूछ सकता है। जब आप सीट जमा कराने जाते हैं, आपकी प्रैक्टिकल फाइल जमा कराने जाते हैं, तो टीचर भी आपसे पूछ सकता है। आपने कोई मानचित्र बना के, मान लिया उसके मन में आ गया कि बताओ मानचित्र की परिभाषा क्या है, उन्होंने पूछ लिया, तो फिर हम क्या जवाब देंगे। इसलिए ये छोटे छोटे प्रश्न हमें याद होना चाहिए, बेसिक, ठीक है। तो देखिए भिन्न भिन्न विद्वानों ने मानचित्र की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से एक आपके F.J. मॉकहाउस के शब्दों की किसी निश्चित मापनी के अनुसार, अब ये बता रहे हैं इनके अनुसार, F.J. मॉकहाउस के अनुसार शब्दों के किसी निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के लक्षणों का समतल सतह पर निरूपण ही मानचित्र कहलाता है, ठीक है। सिंपल सा उत्तर है, निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के लक्षणों का सतह, समतल सतह, ठीक है, समतल सतह पर निरूपण ही मानचित्र कहलाता है। सिंपल से एक भाषा है, परिभाषा है, आपको छोटी सी है, याद हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र की मूल संकल्पना से आपका क्या अभिप्राय है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर है इसका, मानचित्र की मूल संकल्पना से हमारा अभिप्राय मानचित्र, यहाँ से आपको तो शुरू हो रहा है, मानचित्र के उन मूलभूत लक्षणों से है जो लगभग सभी प्रकार के मानचित्रों में सदैव विद्यमान है। पर्सनल किसी एक के लिए नहीं, सभी में विद्यमान होते हैं, उन्हें ही मानचित्र की मूल संकल्पना कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और अगर आप ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल संबंधित बहुत सारी वीडियोज आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही में बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए भी ज्योग्राफी जो प्रैक्टिकल फाइल है उसकी कंप्लीट एक एक शीट डिटेल से बताया हुआ है कि कैसे बनेगी, उसकी भी प्लेलिस्ट में जाकर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा, मानचित्र की मूल संकल्पनाओं के नाम बताएं। देखिए पहला है आपका मापनी, दूसरा है प्रक्षेप, तीसरा है पृथ्वी का द्विमानीय निरूपण, और चौथा आपका समतल सतह पर निरूपण, और पांचवा आपका प्रतीकात्मक निरूपण। ये आपके 5 आपके मानचित्र की मूल संकल्पनाओं के नाम थे, ठीक है। 4 भी याद हो जाएंगे तो भी बहुत है। अगला देखिए, मानचित्र एवं रेखा मानचित्र में क्या अंतर होता है। सिंपल सा उत्तर है, अच्छा है प्रश्न, पूछने लायक है। प्रश्न को दोबारा पढ़िएगा। एक तो है आपका मानचित्र और एक है रेखा मानचित्र में क्या अंतर होता है। देखिए मानचित्र सदैव मापने के अनुसार बने होते हैं, जबकि जो आपके रेखा के जो रेखा मानचित्र होते हैं उनको मापने के अनुसार या फिर अनुमान से बनाया जाता है, ठीक है। केवल यहाँ पर मापनी से या फिर अनुमान के हिसाब से बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, समस्त पृथ्वी या उसके किसी बड़े भाग के मानचित्र के लिए प्रक्षेप बनाना क्यों आवश्यक होता है। सबसे अच्छा प्रश्न है बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए। प्रक्षेप की आपकी बहुत सारी शीट बनती हैं ग्लोब वाली, तो आप सभी को पता होगा। देखिए उत्तर है इसका, जिससे पृथ्वी की गोलाकार आकृति को समतल सतह पर प्रदर्शित किया जा सके। प्रश्न ये बन सकता है, प्रक्षेप किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा हमने बहुत सारे बीए पार्ट थर्ड ईयर जो आपके प्रैक्टिकल सीट है उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल से बताई हुई है, ठीक है। तो उन सभी को भी आप देख लीजिएगा, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, छोटे छोटे क्षेत्रों के मानचित्रों के लिए प्रक्षेप बनाना क्यों आवश्यक नहीं होता है। क्योंकि ऐसे मानचित्रों पृथ्वी की गोलाकार आकृति का प्रभाव नगण्य होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सभी मानचित्र मूलतः दोषपूर्ण क्यों होते हैं। क्योंकि उनमें पृथ्वी की गोलाकार आकृति व उच्चावच सपाट प्रदर्शित होता है।
अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र को धरातल पर आरेखीय या प्रतीकात्मक निरूपण क्यों कहा जाता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका, क्योंकि मानचित्र में धरातल के प्रतिरूपों को प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कितना सिंपल उत्तर है, क्योंकि मानचित्र में धरातल के प्रतिरूपों को प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि कोई भी, जैसे पेड़ है, कोई नदी है, कोई झरना है, कोई बिल्डिंग है, उसको प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र के वर्गीकरण के मुख्य मुख्य आधार बताएं। अच्छा प्रश्न है। देखिए, मापनी, स्थलाकृति लक्षणों की मात्रा, मानचित्र की विषय वस्तु तथा रचना शैली। अगला प्रश्न देखिए, मापनी के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा प्रश्न। मापनी के अनुसार मानचित्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका लघुमान मानचित्र तथा दूसरा होता है वृहत मापनी मानचित्र। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, भू संपत्ति मानचित्र किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा आपका, वृहत मापनी पर बना कोई मानचित्र जिसमें सार्वजनिक, ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, सार्वजनिक स्थान, प्रत्येक भवन तथा व्यक्तिगत क्षेत्र की सीमाएं दी गई हो, वह ही आपका भू संपत्ति मानचित्र कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, हमारे देश में ग्रामों के भू संपत्ति मानचित्र किस मापनी पर बनाए गए हैं? सिंपल से इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में ग्रामों के भू संपत्ति मानचित्र 16 इंच बराबर 1 मील से लेकर 32 इंच बराबर 1 मील तक की मापने पर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्थलाकृति मानचित्र किसे कहते हैं? ऐसे प्रश्न आपसे ज़्यादा पूछ जाएंगे। स्थलाकृति मानचित्र क्या होता है, मानचित्र की परिभाषा बताओ, भू संपत्ति मानचित्र क्या होते हैं, ऐसे प्रश्न आपसे पूछने की संभावनाएं अधिक होती हैं। देखिए, बृहद मापनी, एक सेकंड में इसको हाईलाइट कर देता हूँ। बृहद मापनी पर बना कोई मानचित्र जिसमें अंकित प्रत्येक लक्षण की आकृति एवं स्थिति देखकर उसे धरातल पर पहचाना जा सके, स्थलाकृति मानचित्र कहलाता है। सिंपल सा, एक बार पढ़ने में उत्तर याद हो जाएंगे आपको। अगला प्रश्न देखिए, स्थलाकृति एवं भौगोलिक मानचित्रों में क्या अंतर होता है? ऐसे प्रश्न भी अधिक पूछे जा सकते हैं। तो सिंपल से इसका उत्तर हो जाएगा, स्थलाकृति मानचित्र बृहत मापनी पर बने होते हैं तथा उन्हें देखकर धरातल पर लक्षणों को पहचाना जा सकता है। इसके विपरीत भौगोलिक मानचित्र लघु मापनी पर बने होते हैं तथा उनकी सहायता से धरातल पर लक्षणों को पहचानना संभव नहीं होता है। दोनों की सिंपल सा अंतर पता लग जाता है। अगला प्रश्न देखिए, स्थलाकृति लक्षणों की मात्रा के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, स्थलाकृति लक्षणों के मात्रा के अनुसार मानचित्र दो भेद होते हैं या फिर दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है, एक तो आपका उच्चतादर्शी मानचित्र और दूसरा आपका प्लेनीमीटर मानचित्र, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, उच्चतादर्शी तथा प्लेनीमीटरी मानचित्र में क्या भेद होते हैं? तो देखिए, उच्चतादर्शी मानचित्रों में उच्चावच व स्थलाकृति लक्षणों के निरूपण पर विशेष बल दिया जाता है। इसके विपरीत प्लेनीमीटरी मानचित्रों के आर्थिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक लक्षणों के निरूपण को प्रधानता दी जाती है। सिंपल सी बात है, स्थलाकृति और उच्चावच, और यहाँ पर आपको सामाजिक और आर्थिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, विषय वस्तु के अनुसार मानचित्रों के कुछ प्रमुख भेद बताइए। विषय वस्तु के अनुसार पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे आपके भौतिक मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, बस्ती मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, सामाजिक सांस्कृतिक मानचित्र, सैनिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। अगला प्रश्न देखिए, रचना शैली के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, रचना शैली के अनुसार मानचित्र दो प्रकार के होते हैं। एक आता है आपका गुणात्मक मानचित्र और दूसरा आता है आपका मात्रात्मक मानचित्र। अगला प्रश्न देखिए, कुछ भौतिक मानचित्रों के नाम बताएं। तो देखिए, खगोलीय, भूवैज्ञानिक, उच्चावच, जलवायु, मृदा, वनस्पति। सिंपल सा उत्तर भौतिक पूछ रहे हैं ना, तो आप सिंपल सा उत्तर इसका दे दोगे। परीक्षा में आ जाए तो छोड़ना मत, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक मानचित्रों के उदाहरण दीजिए। अब यहाँ पर सिर्फ पूछ रहे हैं आर्थिक के, पर्सनल आर्थिक, तो भू उपयोगी मानचित्र, कृषि मानचित्र, औद्योगिक मानचित्र, खनिज मानचित्र, ये सब आर्थिक मानचित्र से जुड़े हुए हैं। तो ये आपके कंप्लीट 20% हो जाते हैं आपकी यूनिट 3 से। और जिन भी विद्यार्थियों ने यूनिट 2 और यूनिट 1 नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये पर्सन आपके बी पार्ट 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर तीनों ईयर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपकी नींव तैयार करते हैं प्रैक्टिकल के लिए।
प्रैक्टिकल के अंदर जब आप मानचित्र बनाएंगे उस समय बहुत छोटे छोटे ऐसे प्रश्न होते हैं, जैसे मानचित्र हमने देखा कि भाई मानचित्र की मुख्य संकल्पना होती है, मानचित्र किसे कहते हैं, बहुत सारे हमने मानचित्रों के नाम देखे, बहुत सारे इसके अंदर ऐसे ऐसे प्रश्न देखे जो कि बेसिक प्रश्न होते हैं। तो ये समझ लें ये आप प्रश्न आपकी नींव तैयार करते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। और बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल की जो शीट आपकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तथा लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तथा आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के 2024 के जो मॉडल पेपर है वो भी अधिकतर सब्जेक्ट के अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तथा साथ ही में आपके जो बीएड के विद्यार्थियों के लिए जो इंटर्नशिप डायरी है वो भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट